गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 सिमेट्री। सिमेट्री का एग्जैक्टली मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वली टू पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर देते हैं और वो एक जैसा दिखता है, एक समान दिखता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सिमेट्री कहलाता है। जैसे मान के चलिए बटरफ्लाई, यहाँ पे जो बटरफ्लाई दी हुई है इसको मैंने क्या किया, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, और इतने पोर्शन को अगर मैं मिरर के सामने रखता हूँ तो ये मुझे पूरा दिखेगा, ठीक है, और इक्वल दिखेगा। इसलिए ये क्या है, मेरा सिमेट्री है ना, सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। अब सिमेट्री इन आर्किटेक्चर भाई क्या होता है? अब जैसे ताजमहल का ये दिया हुआ है एक पोर्शन, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा देखता हूँ, ठीक है, तो ये हाफ पोर्शन है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं मिरर के सामने देखता हूँ तो ये एग्जैक्टली मुझे इतना ही दिखेगा, ठीक है। जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो सिमेट्री मतलब यहाँ पे क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना और वो एक जैसा दिखना, ठीक है। अब वो बेसिकली क्या होता है, लाइंस के थ्रू भी हो सकता है ना। अब लाइंस के थ्रू कैसे होगा? वर्टिकल लाइन से हो सकता है उसको कट किया जाए या हॉरिजॉन्टल लाइन से कट किया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो एरोप्लेन है इसको यहाँ पे क्या किया इन्होंने, हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या किया है, कट किया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी इक्वल टू पार्ट्स में हमको दिखाई देगा, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन जो रहेगा। ये वर्टिकल से किया है, ये जो इमोजी है, ठीक है। ये डायगोनल है, डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, इसको भी इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये जो एज इट इज दिख रहा है या नंबर ऑफ फिगर्स जो हैं ये बिल्कुल सेम है इस कारण से, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट्स फ्लावर्स बताए गए, जो ये नंबर ऑफ ब्लेड्स दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ लाइन सिमेट्री बताया गया है कि कौन सी कितनी है। जैसे ये एक ब्लेड है, ठीक है, ये इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड होगी। देन ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये दिख रहे हैं, मतलब ये 1 1, ठीक है, ये 2 2, ये 3 3, ये 4 4, ये 5 5, ठीक है, इस कारण से। देन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास जो जो सब ऑब्जेक्ट्स हमको दिखते हैं जो कि हो सकते हैं, जैसे बी हमारा एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ट्रैफिक लाइट का बोर्ड, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए। देन अब जैसे ये फिगर दिया हुआ है इसमें कोई लाइन सिमेट्री नहीं है। मान के चलिए अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, मतलब इसकी मिरर इमेज देखूंगा तो कहाँ दिखेगी, ठीक है, ये बराबर हिस्सों में होगा क्या। मान के चलिए अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इतना पार्ट और इतना पार्ट अलग है एक दूसरे से, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, यहाँ ये सर्कल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जिनमें क्या होती है, लाइन सिमेट्री है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने टाइगर का एग्जांपल दिया, रैबिट का दिया है, ठीक है। इन सब को लाइन सिमेट्री के अंडर ये सब आते हैं, ठीक है। अब हमारे अल्फ़ाबेट्स हो गए, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, मोन्यूमेंट्स हो गए कुछ, ठीक है, उसके। अब रिफ्लेक्शन एंड वाटर भी हम अगर हम देखेंगे तो ये भी क्या है, हम कंसिडर कर सकते हैं किसमें, लाइन सिमेट्री में। नाउ हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1, जिसमें दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें बोला गया है विच लेटर हैज़ अ वर्टिकल लाइन सिमेट्री, कौन सा लेटर है जिसमें क्या है, वर्टिकल लाइन सिमेट्री है। तो किसमें है, हमारे टी में है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या करेगा, इसको इक्वली टू पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देगा, ठीक है, टी को, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने टी ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इस कारण से, ठीक है। अब यहाँ विच लेटर हैज हॉरिजॉन्टल, अब देखिए लाइंस दो टाइप की है, ठीक है, कौन कौन सी, एक वर्टिकल दूसरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल लाइन कौन सी है हमारी, ये, और हॉरिजॉन्टल कैसी है, ऐसी, ठीक है, हमको याद रखना है। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का बोला है तो सी हम क्या कर सकते हैं, सी को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज़ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, कौन सा ऐसा लेटर है इन तीनों में जिसका अगर मैं जिसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कट करूँ तो क्या हो जाए, वो इक्वल दिखाए या सिमेट्रिक दिखाए। तो ये
एच होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको वर्टिकली भी डिवाइड करता हूँ तो इक्वल 2 पार्ट्स बताएगा, हॉरिजॉन्टली भी करता हूँ तो भी इक्वली 2 पार्ट्स में ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, जो कि सिमेट्री बताएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिसाइड वेदर द गिवन पिक्चर्स हैज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और नो लाइन सिमेट्री। आपको चूज करना है, बताना है इसमें कि जो फिगर दिए हुए हैं इसमें कौन सी लाइन सिमेट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है इमोजी। अगर मैं देखिए इसको कट करता हूँ, ये ऐसे कट हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है ना, ऐसे कट हो रहे नहीं, ऐसे कट होगा तो इसके जो पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाएंगे, है ना। अगर मिरर में हम देखेंगे तो हमको प्रॉपरली नहीं दिखेंगे, बट अगर हम इसको हाफ करते हैं ऐसे तो ये हम इसको इजीली देख पाएंगे, ठीक है। इस कारण से ये क्या है, वर्टिकल सिमेट्री है। ऐसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन को अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो ये क्या दिखेगा, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में दिखेगा। देन ये फ्लैग जो है ना, ये फ्लैग अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, कैसे करूंगा, अगर मैं मान के चलिए ऐसे करता हूँ, ठीक है, वर्टिकली करता हूँ तो ये पोर्शन आ रहा है, हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ तो इधर ये पोर्शन नहीं आ रहा है, इसलिए ये नो सिमेट्री रहेगा। हैंड, हैंड भी क्या है, नो सिमेट्री है, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन यू सी इन ईच इंक प्लॉट। यहाँ पे आप कितनी लाइन सिमेट्री देख पा रहे हो, एक देख पा रहे हैं, और वो भी कौन सी रहेगी, वर्टिकल रहेगी। कौन सी रहेगी, वर्टिकल लाइन सिमेट्री रहेगी, ठीक है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री में क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि द नंबर ऑफ मैचेस फाउंड व्हाइल वी गोइंग अराउंड अ फिगर वंस कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। भाई कोई भी जो यहाँ पे मान के चलिए ये हमारा जो फ्लावर है उसके उसमें 2 पंखड़ियाँ हैं या पिटल्स हैं, है ना। अब ये अगर रोटेट होगी तो ये नंबर कितने रहेंगे, इसमें फिर भी 2 ही रहेंगे। ये रोटेट होगी, इसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं, आएगा ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है क्या, एस, ठीक है, ये दिया हुआ है एट वर्क, आर्ट वर्क में, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे हमको बताना है कि ऑर्डर कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ ब्लेड्स से हम बता सकते हैं या साइड से बता सकते हैं, एजेस से, है ना, ये ब्लेड से पता लग जाएगा, ठीक है, ये एंड्स पॉइंट से पता लग जाएगा, ठीक है, इसमें कितने ऑर्डर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी 7.2, इसमें आपको यही बताना है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कौन सी सिमेट्री का है, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री में इनका ऑर्डर क्या है। जैसे सर्कल, सर्कल क्या है, सर्कल में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, ऑर्डर्स हो सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट होगा। जेड क्या है, इसमें 2 लाइन सिमेट्री है, कितनी है, 2 लाइन सिमेट्री है। अब ये फिगर कौन सा है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो ये कौन सा फिगर है, हमारा हेक्सागन है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसमें 1 2 3, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ फिगर्स हमको कितने मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 टाइप से क्या हो सकता है, ये इसको मैं इसकी मिरर इमेजेस बन सकती है। ये फिगर कौन सा है मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा फिगर है, ऑक्टागन है, ठीक है, कौन सा है ये, ऑक्टागन है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर क्या रहेगा, 8 रहेगा। ये क्या है मेरा, 5th, इसमें क्या दिया है, 4, ठीक है, 4 एजेस दिए हुए, 4 साइड्स दी हुई हैं, तो हम यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा इसका कितना रहेगा, 4 रहेगा। इसमें कितना रहेगा, 3 रहेगा, है ना, ट्राइंगल है, इस कारण से देखिए जैसे 1 2 और ये 3, ठीक है। इसमें कितना रहेगा, इसमें भी 4 रहेगा। देन इसमें भी हमारा क्या रहेगा, 4 रहेगा, और इसमें जो रहेगा हमारा 8 में, ये कितना रहेगा, 1, ठीक है, ये हो गया 1, देन 2 और ये 3, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में क्या दिया हुआ है, टिक द करेक्ट वन, रेक्टेंगल इज कट इनटू 2 पार्ट्स एज शोन इज। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ है रेक्टेंगल का, इसमें बोला गया है अ रेक्टेंगल इज कट
इनटू टू पार्ट्स, कट किया है दो पार्ट्स में। आर द टू पार्ट्स सिमेट्रिकल, यहाँ बोला है कि ये दो पार्ट्स के सिमेट्रिकल हैं। तो देखिए सिमेट्री में तो भैया बराबर इक्वल टू पार्ट्स में होता है, बट ये जो पार्ट्स जो डिवाइड हुए हैं ये इक्वली टू पार्ट्स में नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ नो ऑप्शन है। ठीक है, अ सर्कल इज कट इनटू टू हाल्स एज शोन, आर द टू हाल्स सिमेट्रिकल। अब देखो ये सर्कल जो है बराबर दो आधे हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये दिख रहा है हमको सेंटर से एक लाइन सेगमेंट क्या हो रही है, पास हो रही है लाइन। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, सिमेट्रिकल फिगर है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स में रेगुलर ऑक्टागन हैज, ऑक्टागन में कितने होते हैं, अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 में देखा था, कितनी साइड्स होती हैं, 8 होती हैं। इस कारण क्या हो जाएगी, 8 लाइन सिमेट्री हो जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी होती है, ट्रायंगल बोला है तो 3 साइड्स होती है। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगा। 3। अब देखिए 7.4 में देखते हैं, कुछ 3 डायमेंशनल फिगर्स रहते हैं, उनके बारे में अगर बोले तो स्ट्रेस बॉल, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, बताना है। अ स्ट्रेस बॉल इज कट इनटू टू पोर्शंस एज शोन, आर दे सिमेट्रिकल। भाई यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, इस बॉल को क्या किया है, इक्वल टू पार्ट्स में कट किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या होगा, ये एक मिरर इमेज बता रहा है, इस कारण से क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिकल फिगर हो जाएगा। ठीक है, अ सिलेंडर पाइप इज कट इनटू टू पोर्शंस। अब देखो इन्होंने किस पोर्शन किस तरीके से काटा है, ऐसे काटा है, बट यहाँ पे साइड्स जो दी गई हैं वो क्या है, कुछ अलग हैं, इस कारण से ये क्या है, सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। ठीक है, अ कैंडल इज कट एज शोन इन द फिगर, डू द टू हाउस हैव सेम सिमेट्री, यहाँ पे भी सेम सिमेट्री नहीं है। ठीक है, देन एन एप्पल is cut into two parts as shown in the figure, are the two halves of a symmetrical। ये देखो एक एप्पल है, इसको इक्वली टू पार्ट्स में क्या किया, कट किया है, इस कारण से ये क्या है, एक सिमेट्रिकल फिगर है। सो ये फ्रेंड्स आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, और जहाँ भी आपको डाउट आती है मुझसे क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।